कुछ लोग अपने लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन ऐसा मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि जो दूसरों के लिए भी जीते हैं, दूसरों के दुख तकलीफ को भी समझते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं संसार में, लेकिन इनकी ऐसी संख्या बहुत कम है। उसमें अगर मैं बताऊं आपको, तो उसमें अगर मैं चर्चा करूं तो मैं उसमें मेरी माँ आती हैं, क्योंकि मैं बचपन से देख रही हूँ। मेरी माँ कोई दूसरा जिसको जानती भी नहीं होंगी, और उनको वो भी अगर अपना दुख बता देंगे तो वो पूरा कोशिश करेंगी कि उनसे वो कर सके जो है। जैसे मैं आपको याद बताऊं कि मेरे एक समय मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी एक प्रेगनेंसी मेरी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिसमें मुझे हॉस्पिटल में 2.5 महीना मैं बेड रेस्ट पे थी। और वहाँ पे क्या था कि दिन में मेरी माँ जाती थी मुझे देखने दिन भर, और रात को भी वहाँ कोई रहता नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रयागराज में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, कमला नेहरू ट्रस्ट का है ये, जवाहरलाल नेहरू के परिवार के ही नाम से है ये। तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत मतलब बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है। तो एक बार मैं भर्ती हुई थी, तो मैं 10-12 दिन थी, तो मैंने प्राइवेट रूम लिया था। लेकिन उसके बाद जब मैं घर आ गई फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो जब मेरी दोबारा मैं गई तो ये डॉक्टर ने कहा कि अब हो सकता है आप पूरे समय तक रहें, जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है। तो फिर मैंने घर में ही कहा कि ऐसा है कि मुझे प्राइवेट रूम मत लीजिए। वहाँ का जो जनरल वार्ड है, बड़े बड़े हॉल थे जो है, ऐसी जगह लो कि 4 लोग रहें, आदमी बोर ना हो। भाई प्राइवेट रूम में तो हम रहेंगे या तो कोई एक साथ में रहेगा, लेकिन वहाँ क्या है कि जनरल वार्ड में अगर हम रहते हैं तो 4 लोगों से बात कर रहे हैं, 4 लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो इस कारण मैंने वहाँ लिया। और मेरी माँ दिन में रहती थी, और मेरी तबीयत जो है, मुझे बेड रेस्ट डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट बता रखा था। और वहाँ जिस मैं जनरल वार्ड में थी, वहाँ पे कई ऐसे केस थे, क्योंकि वहाँ ऐसे ही केस दूर वाले रहते थे। कोई कोई तो मतलब पूरे 9-9 महीने तक बेड रेस्ट पे वहाँ पे था। भाई प्रॉब्लम जैसी जिसकी है। तो वहाँ हॉल में जब मम्मी सबके इधर उधर जाती भी थी, मेरे पास भी रहती थी, कुछ सबके पास। और महिलाओं का थोड़ा एक ये गुण कहिए, अवगुण कहिए, कि वो अगर आपके आस पास में है तो उनकी पूरी जानकारी, कौन कहाँ से आया है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब। तो मम्मी सबको जाती थी, कोई बांदा से, कोई चित्रकूट से, कोई मिर्ज़ापुर से, मतलब दूर दूर के लोग भर्ती थे। तो मेरी माँ वहाँ पे भाई प्रेगनेंसी के समय महिलाओं का खाने पीने का आप लोगों को सभी को पता है कि एक उनका ये रहता है कि हमको ये खाना है। और जो घर के परिवार के लोग हैं तो वो लोग कहते हैं कि अगर जो माँ बनने वाले हैं तो उनको जो चाहती है वो ज़रूर खिलाना चाहिए। तो वहाँ पे सब चर्चा पर चर्चा चलती थी। अब मेरी माँ सुनती थी, बोलती कुछ नहीं थी। कोई कहता था कि मुझे कढ़ी खाए बहुत दिन हो गया, कोई कहता था कि बैंगन खाए बहुत दिन हो गया, और कोई कहता था कि करेले का भरमा खाए बहुत दिन हो गया। तो इस तरह की सब चर्चाएं करती थी, मम्मी सुनती थी। जब मम्मी मेरी रात को घर वापस जाती थी, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो दूसरे दिन आती थी तो कई टिफ़िन अलग अलग लेके आती थी एक झोले में। तो मैं जब लेके आती थी तो मम्मी पूछती थी तुम क्या खाओगी। हम तो भाई बेटी थी, तो हम मेरी जुबान से निकला वो तो हाजिर उनको करना ही था जो है। तो मम्मी पहले पूछती तुम क्या खाओगी, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा जो मुझे मन करता था तो मैं मुझे देती थी। उसके बाद वो पूरा टिफ़िन जो जो कहता, मतलब बोलता था कि मुझे कढ़ी खाना, तो उसके लिए कढ़ी, उसके लिए करेले का भरमा, बैंगन का भरमा, और किसी के लिए मतलब कि वो सुबह इतने आइटम बनाकर तब वो हॉस्पिटल आती थी और सबको देती थी। और एक दिन की बात नहीं, जब भाई कुछ लोग फिर संकोच करने लगे कि आंटी जी आती हैं तो लेके आती, तो फिर जाने से पहले भी वो पूछती थी कि तुम लोगों को किसी को क्या खाना है हमको बता दो, हम बना के ले आएंगे।
तो वो इस तरह का जो है काम करती थी। और ये तो मैं हॉस्पिटल की ही बात बता रही हूँ, और भी बहुत ऐसी चर्चाएं हैं उनके बारे में हैं कि इन्होंने कितने लोगों का परिवार चलाया, कितने लोगों का मतलब मदद की। और मेरे पापा भी कभी बोलते नहीं थे, उनको पता चलता था कि मम्मी ने ये फलानी चीज़ दे दी है, तो कभी नहीं कहते थे कि तुमने क्यों दे दिया या बिना पूछे क्यों दे दिया, कभी नहीं कहते थे। बल्कि मेरे पापा का कहना था कि इनके इस जो है जो ये इतनी दानी है या दूसरों का दुख दर्द देखती है, उसी से हमारे घर की बड़ी बरकत हो रही है। ये मतलब ये सब पापा हमारे बहुत, क्योंकि आपको बताया ना कि मेरे पापा पुलिस में होते हुए भी एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। तो मेरी माँ के बारे में और भी मैं जैसे जैसे मुझे याद आएगा मैं उनके बारे में बताऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में तो सब नहीं बता सकती, बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरी माँ ऐसी थी कि उनका बस चले तो वो खाया हुआ भी पेट का निकाल के दे दें कि भूखा है वो किसको कैसे कर दें। मतलब वो इतनी दानी है कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो शब्द भी नहीं लगता है। पहले मैं उनके साथ थी तो मुझे उनका ये चीज़ इतना वो नहीं लगा, क्योंकि जिस आप घर में रहेंगे जो देखेंगे तो वो आपको उस समय नहीं पता लगेगा। लेकिन जब मैं वहाँ दूर हो गई या मैं ससुराल आ गई या मैंने और लोगों का जब व्यवहार देखा, लोगों के देखा, तब मुझे अपनी माँ की हर चीज़ें वो दिमाग में आने लगी, घूमने लगी। अरे यार मेरी माँ तो बहुत अच्छी है। अरे यार हम लोग मतलब ससुराल में आए तो एक एक रुपए की कीमत का पता चला, क्योंकि भाई छोटे उम्र की में शादी हो गई है तो जाहिर है कि तुरंत तो कोई नौकरी करेगा नहीं। तो पढ़ते लिखते लड़के के साथ अगर हमारी शादी हुई है तो उसको भी तो पढ़ेगा लिखेगा तब कहीं जॉब करेगा। तो वो जो उतना समय है जब तक अपनी कमाई नहीं है तो पता चलता है। और माँ बाप के राज में तो भाई नहीं पता चला, तो जब यहाँ आई तो मुझे पता चला। फिर मुझे अपनी माँ के सारे लोगों को जब देखा तो उनके मैंने गुण बहुत समझ में आया। अरे यार मैं ऐसी माँ की बेटी हूँ। मैं अपने को बड़ी भाग्यशाली मानने लगी। बहुत मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया था कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले। तो उसकी कीमत कब पता चलती, जब हम उससे दूर हो जाते हैं। तो ये सबके साथ होता है, मेरे ही साथ नहीं होता है, लेकिन मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैंने आपको ये बताया। और फिर जैसे ही मुझे कोई उनकी घटना याद आएगी, घटनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन जब बैठती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी बताऊँ कौन सी नहीं बताऊँ। और फिर जैसे ही समझ में आएगा फिर मैं आपके साथ आपको